उधर की बातें नहीं करूंगा, केवल एंड केवल वास्तविकता आपके सामने रखूंगा। बार बार एक ही बात आ रही है, समाज 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 समाज। ये वही बात हो गई, तारीख 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 पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, आखिर समाज आप कहते हो किसको हो? आज अभी यहां पर आए थे भाटी साहब, आप सब लोगों ने क्या कहा? आप समाज नहीं हो, आप समाज नहीं हो, तो फिर उनको समझ में आई नहीं बात किसके साथ आई है, तभी तो गए हैं यहाँ से, नहीं तो रुक जाते। बड़ा दुख होता है मुझे, वहां कार्यालय खोला भाई, वहां तो युवा आ नहीं रहे, तो इनके पास में छाती के ऊपर रखे तो कुछ तो हो सकता है। हद होती है, कितने ही प्रयत्न कर दो, और तो और कई लोगों को ये भी जिम्मा दे दिया कि हॉस्टल को 70-30 कुछ तो करो, 70 साड़ी वगैरह कुछ करो। लेकिन उन लोगों को भी ये समझना चाहिए यार, जो भाई आपके साथ में 7 साल तक रहा था, आखिर पता सब चलता है कि कौन साथ में है कौन नहीं। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा उन लोगों का? मैं मेरे स्थान पर कहां गलत हूं? मैं केवल चुनाव लड़ रहा हूं तो केवल आप सब युवा साथियों के बलबूते पर चुनाव लड़ रहा हूं। और पिछले 3 महीने तक यहां तक पहुंचा हूं तो आपके बलबूते पर पहुंचा हूं। पहले जसवंत हॉस्टल के अंदर मेरा पोस्टर था, वो तो उन्होंने हटा दिया, 3 नंबर से हटा दिया। अब यहां से आप यहां बैठे हो, यहां पर भी कब्जा करना चाहते हैं, तो आपको तय करना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। समाज का कोई भी कैंडिडेट खड़ा हुआ 7 साल तक बिना निस्वार्थ भाव के उसके साथ में हमेशा खड़ा रहा। मैंने किसी कैंडिडेट को यह पूछा नहीं कि किसके साथ में खड़ा रहूं। आज तक जितने भी कैंडिडेट हो, चाहे कुणाल सिंह भाटी हो, चाहे राजेंद्र सिंह जी बाड़ेश्वर हो, चाहे मूल सिंह जी सेतरावा हो, लेकिन जब समाज की बात आई, समाज की एकता की बात आई, समाज की अखंडता की बात आई, समाज के स्वाभिमान की बात आई, टिकट तो त्रिवेंद्र पाल सिंह को भी मिला था ना, उसका भी लास्ट साल था ना, जो लास्ट साल का उदाहरण बार बार एक पैमाना तय करते हैं कि उसका लास्ट साल, दूसरा पैमाना तय करते हैं उसके साथ में सीनियर है। आखिर युवाओं का कोई मतलब नहीं? पिछली बार लास्ट साल उस व्यक्ति का भी था, लेकिन आप सब युवाओं ने तय किया कि समाज के अंदर मजबूत कौन है, रविंद्र सिंह भाटी। तो मैंने मेरा संगठन देखा हुआ कुछ नहीं देखा, उनके साथ में निस्वार्थ भाव के साथ आपका भाई खड़ा। इतना ही नहीं, केवल खड़ा था, इतना ही नहीं, चुनाव जीतने के बाद 2019 के बाद में जितने भी रैली हुई, जितने भी धरने हुए, यहां तक जब जेल में गए थे तब भी पीछे अगर कोई खड़ा था तो आपका भाई मोती सिंह। आज जो उधर सपोर्ट कर रहे हैं वो भी उनके साथ में नहीं थे, लेकिन ये भाई उनके साथ में खड़े थे। और पार्टी साहब जब बाहर आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी डायरी इतनी बड़ी थी, मैंने देखा था कि मैं जेल में जाऊंगा, पीछे इतने सारे युवा आएंगे, इतनी बड़ी डायरी होगी। आज मेरी डायरी इतनी छोटी हो गई है, कोई मेरे पीछे आया नहीं जेल के अंदर। मैंने कहा आपका भाई मैं तो था ना आपके साथ में, बिल्कुल कि आप मेरे साथ में। मोटे सिंह जब व्यक्ति को जरूरत पड़ती है ना, तब उसके साथ में होता है, तो उस व्यक्ति को उसके साथ में रहना चाहिए। उसके बाद में मैं पिछले 4 महीने से लगातार तैयारी कर रहा हूं, और जब मैदान में आया तो ऐसा नहीं कि उन व्यक्तियों को मैंने पूछा नहीं, बिल्कुल बाकायदा मैंने पूछा, मेरे परिवार के सदस्यों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि बेफिक्र होकर आपके मैदान के अंदर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक समाज के और महानुभव मैदान के अंदर आए आज से ठीक 1 महीना पहले, तब भी मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ऐसा नहीं सिर्फ बैठने के लिए लड़ रहा हूं, चुनाव लड़ूंगा। ये आ रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो कहा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चुनाव लड़ो। उसके बाद में जब टिकट कटा, समाज के दोनों भाइयों का टिकट कटा, उसके बाद में मैंने फोन किया, अध्यक्ष महोदय मैं चुनाव लड़ रहा हूं आपके, तो क्या आप तैयार रहे? मैं हॉस्टल के अंदर आ रहा हूं और हॉस्टल के युवाओं को इकट्ठा कर दीजिए, युवा सब कहेंगे, युवा जो तय करेंगे वो सब फैसला मुझे मंजूर है। ये बात भी उन्होंने फरमाई थी। वही मां भवानी, मां चामुंडा का मंदिर है। आप सब युवा साथी इस बात के साक्षी हो
और आप सब वहां सामने खड़े थे और आप साहब के सामने व्यक्ति ने कहा था, अध्यक्ष महोदय ने फरमाया था कि समाज के 3 कैंडिडेट यहाँ सामने खड़े हैं, अब आप सब भाई बताओ कि क्या होना चाहिए। तब आपके मुख से क्या शब्द निकला था ये अब आप मुझे बताइए, आप समाज किसको कहोगे? एक व्यक्ति विशेष को समाज कहोगे कि समाज मेरे सामने बैठा है, आप सब समाज हो, ये आप सब तय करो, ये फैसला मैं आपके सामने छोड़ता हूं। उसके बाद में कहा कि ये मामला बैठता नहीं है, एक बंद गाड़ी के अंदर ले जाया गया, पहले से प्री प्लानिंग थी। एक व्यक्ति आगे गाड़ी की आगे सीट पर बैठा और उस व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति को फोन किया और फोन के माध्यम से कहा, हाँ बाबा आप मेरे माता पिता हो और आप जब कहोगे वो मुझे मंजूर है। हम 2 भाई पीछे बैठे थे, हम 2 भाइयों को पूछा गया आपको क्या मंजूर है? उनके मन में ये ग्लानि थी, उनके मन में भी ये प्रश्न था कि ये व्यक्ति भी वही कहेंगे कि बाबा लोग आप जो कहोगे मुझे मंजूर है। मुझे पूछा गया आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा 3 महीने तक आपका भाई अगर मैदान में टिका है तो मेरे युवा साथियों की वजह से टिका है और ये युवा साथी कहेंगे वो मुझे मंजूर है। आगे की बात और सुनिए। फिर उन्होंने कहा कि मोती सिंह फलसून को हॉस्टल में छोड़ दिया जाए और मोती सिंह फलसून युवाओं के दम पर चुनाव लड़े और हम सीनियर्स के दम पर उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे। ये भी उन्हीं के शब्द है। अब युवा साथियों आपको तय करना है कि कौन गलत है कौन सही है, आप सबको तय करना है। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप सब युवा साथियों को तय करना पड़ेगा आखिर वास्तविकता क्या है। आखिर किसी समर्थन का पैमाना आप तय करोगे कैसे? ये पैमाना आपको तय करना पड़ेगा। या तो समाज की बात मत करिए बंधुओं, जब समाज की बात करते हो तो समाज का कहना मान लीजिए और आ जाइए इधर। किस समाज की बात करते हो? उसके बाद में कैंपस के अंदर मेरे साथ में मेरे भाई जो रात दिन कर मेरे साथ में खड़े रहते हैं, कैंपस के खड़े रहने वाले उन भाइयों को उकसाया जाता है, उन भाइयों को धमकाया जाता है कि दूसरे दिन अगर कैंपस के अंदर प्रवेश कर दिया तो दोबारा मुंह मत दिखाना, कैंपस के अंदर हम आपको प्रवेश करने देंगे। यानी खुलेआम धमकियां। लेकिन बंधुओं आज इतनी धमकियां देने के बावजूद, इतनी चुनौतियां देने के बावजूद भी उनको वापस हनुमंत हॉस्टल में क्यों आना पड़ रहा है, यह भी प्रश्न आपके सामने छोड़ता हूं। उनको भी पता है कि इस हॉस्टल के युवाओं के बिना उनकी दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन कम से कम अपने सवालों के जवाब तो दीजिए। कहां गलत था मैं? किस स्थान पे गलत था मैं? एक भी स्थान पर गलत हो तो मुझे आपकी बता दीजिए। लेकिन बंधुओं आप सबको तय करना पड़ेगा। कई लोग आपको भ्रमित करने के लिए आएंगे, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि कई लोग कई तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे। कई लोग कहेंगे उनके साथ में सीनियर है, कई लोग कहेंगे उनके साथ में भाटी साहब है, लेकिन खुद के दम पे चुनाव लड़ो ना, अगर चुनाव लड़ना ही है तो। किसी को चेहरा आगे करके चुनाव कब तक लड़ोगे आप? आखिर चुनाव कौन लड़ रहा है वो आओ ना, पहले कम से कम 6 महीने पहले मुझे बता देना था नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैं आता ही नहीं मैदान में। बंधुओं वो व्यक्ति बार बार चुनाव लड़ सकते हैं मुझे कि मां चामुंडा के मंदिर के सामने, अरे कितनी कसमें खाओगे। अब जब लास्ट साल की बात आती है कि लास्ट साल है, तो एक व्यक्ति और है जो मैं बड़े भाई के समान मानता हूं, उस व्यक्ति का भी लास्ट साल था, खड़ा कर देना था, मैं समर्थन करता हूं उस व्यक्ति का। ये भ्रामक बातें हैं लास्ट साल वाली। लास्ट साल वाले व्यक्ति भी थे, योग्य व्यक्ति थे, कर देना था ना उनको खड़ा। जब लास्ट साल की ही बात करते हो, उस व्यक्ति को दबाया गया, उस व्यक्ति को पता चला कि इनकी अभी मेरी दाल गलने वाली नहीं, तो वो मेरे भाई गांव चले गए थे। उसके बाद में एक व्यक्ति फिर आया, उस व्यक्ति फिर आ गया, तब मेरा अभी मुझे पता चला कि मेरा सपोर्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि एक व्यक्ति तो गांव चला गया, लेकिन एक और भाई तैयार हो गया। तब कहा कि अब तक तो मोती सिंह का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो भाई भी फिर एकदम बैठ गया। तब लगा कि अब कोई नहीं है, तो अब इसका भी साथ छोड़ देना चाहिए। देखिए इस तरह की गोटियां, मोती सिंह फलसून का जीवन खुली किताब है। मैं किसी के व्यक्ति के सामने कभी किसी के पास में द्वेष भावना नहीं रखता हूं, कभी किसी के सामने गोटियां खेलनी नहीं आती है। हर किसी व्यक्ति से जुड़ता हूं तो दिल से जुड़ता हूं।
लेकिन युवा साथियों, आप सब मेरे सामने बैठे हो, पिछले 7 साल से आपके बीच में आपका भाई बनकर बैठा हूं। अभी अगर हॉस्टल के युवा ये तय नहीं करेंगे तो आप सिर्फ एक कचरा पात्र बनकर रह जाओगे, एक यूज एंड थ्रो की तरह कचरा पात्र बनकर रह जाओगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी बंधुओं। ये सब आपको तय करना पड़ेगा। आपकी ताकत इस बार है, आप सबको अपनी ताकत दिखाने का, एहसान का ये समय है। मैं तो स्पष्ट शब्दों के अंदर कहता हूं कि मैं कौन से स्थान पर गलत हूं। कह रहे हैं कि मोती सिंह फलसून जिद कर रहा है। मैं तो एक सामान्य परिवार से हूं। बार बार आके यहां पर चुनाव लड़ना मेरे बस की बात नहीं है बंधुओं। कई लोग लड़ सकते हैं। आप सब युवा साथी आज इतनी सारी संख्या में मेरे साथ में दिल से जुड़े हुए हो। क्या मैं अगले साल खड़ा हूं तो आप मेरे साथ में इसी तरह जुड़े रहोगे क्या? मैं आप सबके इस उम्मीदों के ऊपर पानी नहीं फेर सकता बंधुओं। आखिर युवा शक्ति ही तो तय करेगी, कोई एक व्यक्ति विशेष तय नहीं करेगा। अगर आपको परिणामों की भय नहीं है तो बार बार इतने क्यों घबरा रहे हो? अब एक ट्रेंड और चला है। अभी मैं एक इंटरव्यू के अंदर बैठा था कि आपकी तो वार्ता हुई थी कि जो टिकट लेके आएगा उसके साथ में है। तब टिकट तो आ गई है ना, SFI उसके साथ में आ जाइए ना। मैंने कहा SFI वाली आई नहीं है, लेके आए हैं। क्योंकि SFI वाला ने मेरे से भी कांटेक्ट किया था कि आप टिकट ले लीजिए, यूथ आपके साथ में है, युवा आपके साथ में है, 36 कौम के युवाओं का आशीर्वाद आपके साथ में है, आप टिकट ले लीजिए, हम आपको टिकट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपके भाई ने टिकट को लेने से मना कर दिया कि मुझे क्योंकि मेरे साथ में युवा है तो मुझे टिकट की जरूरत नहीं है, और मेरे साथ में जब युवा ही नहीं है तो टिकट लेके करूंगा क्या? एक बात और आई, क्या रे 900 से SFI की गिनती शुरू होती है, 500-600 से। फिर देखा कि जमीन खिसक रही है, युवा हमारे साथ में नहीं है। अगर टिकट नहीं लाए तो ये 500-700 ये वोट भी कहां आएंगे? देखिए, ये सब आप सब युवाओं का चुनाव है, ये सत्यता का चुनाव है, ये वास्तविकता का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर आप सब युवाओं को तय करना पड़ेगा कि सत्य क्या है। मैं मेरे स्थान पर एक भी जगह गलत हूं, या सारे युवा बैठे हैं, और मैं तो स्पष्ट शब्दों के अंदर कहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे युवा बैठे हैं मोती सिंह फलसून के समर्थक है, लेकिन कोई किसी का समर्थक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसका भी समर्थक है, एक बार मुझे बता दीजिए कि मोती सिंह फलसून आप उस जगह पे गलत हो, तो बोरियां बिस्तर बांध के आज भी फलसून चला जाऊंगा मैं। अगर गलत नहीं हो, अगर मैं सत्य के रास्ते पर हूं, तो आप क्यों डगमगा रहे हो, क्यों भ्रमित हो रहे हो? और अगर आप सत्य के रास्ते पर हो तो आपको ठेठ रिश्तेदारियों तक जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? रिश्तेदारियों तक दबाव डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपका ननियाल कहां है, आपके दादानी पक्ष कहां है, वहां से कहलवाना पड़ रहा है। साक्षी मानकर आप सबको माचा मुंडा की कसम है, मैंने आप में से किसी को भी दबाव डला के कहा है, ऊपर से कहलाया है कि मोती सिंह का समर्थन करो, तो बता दीजिए मुझे। क्योंकि आप सब मेरे सीधे कांटेक्ट में हो, सीधे दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है। मुझे यह भी पता है कि ऊपर से कहलाने वाला वो कितने दिन साथ देगा, आखिर रिश्ता तो दिल से जुड़ते हैं ना, वही आगे तक काम आते हैं। बंधुओं, एक बात याद रखिए, आज मैं धरातल पर जितना कार्य नहीं कर रहा हूं, उससे ज्यादा तो मेरे कार्यकर्ता रात दिन एक कर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। आप सब भाई लोग कार्य कर रहे हैं, ये मेरी ताकत है, और यही ताकत मुझे आगे तक पहुंचाएगी। क्योंकि कई लोग अलग अलग माध्यमों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मोती सिंह फलसून चुनाव लड़ रहा है तो केवल एंड केवल युवा साथियों आपके दम पर चुनाव लड़ रहा है। आप सब युवा साथियों के दम पे चुनाव लड़ रहा है। आज हॉस्टल के प्रत्येक कमरे के अंदर घूमने की जरूरत क्यों पड़ रही है? प्रत्येक विद्यार्थी को 1-1 घंटा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है, ये पहला चुनाव है जिस चुनाव के अंदर हनुमंत हॉस्टल के युवा डगमग नहीं हो रहे हैं। और तो और मुझे दुख होता है, मैंने कहां कमी रखी। मेरे पास एक कॉल आता है
और इस कॉल के माध्यम से मुझे ऐलान किया जाता है और ऐलान के माध्यम से कहा जाता है कि आपको 1 घंटे का समय देता हूं, 1 घंटे के अंदर मैं पोस्ट कर दूंगा। मैंने कहा पोस्ट कर दीजिए महोदय, पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट भी करी, लेकिन पोस्ट का परिणाम आप सभी युवा साथियों ने दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका ये भाई ऋणी रहे। मैंने 7 साल तक विश्वविद्यालय के लिए, आप सब युवा साथियों के लिए विश्वविद्यालय परिसर के अंदर पसीना बहाया है और आज मां भवानी की सौगंध खा के कहता हूं, आप सब युवा साथियों के लिए अपनी जान भी देने पड़ेगी। तो ये और तो और कई लोग झूठे मेरे नाम से फोन करके हमारी बहन बेटियों को धमका रहे हैं कि मोती सिंह को अगर आपने वोट नहीं दिया तो ऐसे कर देंगे, ऐसे दे देंगे। देखिए, इतने नीचता पर मत गिरिए। कई लोग कह रहे हैं कि मेरे को गद्दार कहा। आखिर आपको गद्दार किसने कहा? मैंने मेरे मुख से एक शब्द भी किसी गद्दार शब्द का प्रयोग किया है तो आज सब बता दीजिए, कभी कभी मुख से किया है तो बता दीजिए। कभी देखिए, मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी कभी नहीं की, लेकिन मैं मेरे सत्य के रास्ते पर मां चामुंडा की कसम खा के कहता हूं, सत्य के रास्ते पर अडिग हूं। मेरे साथ में मां चामुंडा का आशीर्वाद है, मां नागणी जी का आशीर्वाद है, आप सब युवा साथियों का साथ है, उसी के बलबूते पर मैं चुनाव कर रहा हूं। आप सबको तय करना है। अगर सत्य के रास्ते पर खड़े होने चाहते हो तो पीछे मत जाओ। क्या हम पर दबाव आ रहा है? दबाव उसी के ऊपर आता है जो सत्य के रास्ते पर अगर नेक हो, तो दबाव कोई आपके ऊपर काम नहीं करता है। आपके ऊपर अगर दबाव आ जाएगा तो फिर हम आपसे क्या उम्मीद रखें? 7 साल तक आपका छोटा भाई बनकर हमेशा आपकी कदर की, आपका आदर किया, आपका सम्मान किया। अब आपके भाई को आपकी जरूरत है। उस समय आप अगर मुस्कुरा के पीछे चल जाते हो तो फिर आपको मैं क्या समझूं? आज सब भाइयों की मुझे जरूरत है। इस जरूरत के समय आप युवा साथियों को तय करना पड़ेगा। ये पहला चुनाव है जिसके अंदर युवा साथियों आप सबने एक निवेदन किया कि इस बार हम हर बार आपका सपोर्ट करते हैं, इस बार इस भाई का समर्थन कर दीजिए। इतना ही अगर थोड़ा सा दिल से लगी होती तो आप सब भाइयों की बात मान लेते। आप सब भाइयों की बात कितनी रखी ये सब आप इस बात को भली भांति जानते हो, लेकिन इस बात को आप सबको तय करना पड़ेगा। आपको कई बार आएंगे, कई बार भ्रमित करेंगे, बार बार भ्रमित करेंगे, प्रत्येक रूम में आएंगे, हर जगह आएंगे, कई हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन इस ताकत को आप सबको पहचानना पड़ेगा। आप सबको वो जवाब देना पड़ेगा मजबूती के साथ में। बंधुओं, मैं आज तक किसी कंपटीशन मानता नहीं हूं। आप सब युवा साथियों की वजह से मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूं, किसी को हराने के लिए नहीं। आप सब युवा साथियों का इसी तरह आशीर्वाद रहा, इसी तरह साथ रहा तो 27 तारीख को आपके सामने बैठे हुए आप सब युवा जयनारायण विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष होंगे। इसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन आप सबको 7 साल तक आपका भाई बनकर अगर आपके साथ में रहा हूं, अगर आप अगर मेरे को अपना भाई मानते हो, अपना मानते हो, तो किसी बातों में भ्रमित होकर मत रहिए, अपने भाई के साथ में खड़े रहिए। इतना आप सभी से निवेदन करता हूं। बाकी आप सब समझदार हो, इस बात को सोचते हो, इस बात को समझते हो, ज्यादा आप सबको कहने की जरूरत नहीं है। आप सब अपने मजबूती के साथ में अपने भाई के साथ में खड़े रहिए। क्या आप सब तैयार हो? हाथ ऊपर करके मजबूती के साथ में बताइए, तैयार हो? तैयार हो? हम सब आवाज दो, आवाज दो। चामुंडा माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुको आप।
हाँ